12 रबीउल अव्वल को इस साल भी हर साल की तरह ईद मिलादुन्नबी बड़े जोश व खरोश से मनाया जाएगा। कुछ लोग नाते लगाएंगे, कुछ गाने लगाएंगे और कुछ गानों पे डांस भी करेंगे। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में गाने और डांस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासि क़रनी तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन लोग मेरे दौर के लोग हैं, फिर वो जो उनके बाद आएंगे और फिर वो जो उनके बाद आएंगे। तो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में जो ईद मिलादुन्नबी है या 12 रबीउल अव्वल है, ये 63 दफ़ा है। 40 दफ़ा नबूवत से पहले और 23 दफ़ा नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। उनके बाद आता है खुलफाए राशिदीन का दौर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीं मनाया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। बाकी भी तमाम सहाबा ने ईद मिलादुन्नबी कभी नहीं मनाया। और ये वो सहाबा, इनमें वो सहाबा हैं कि जिनको तपती रेतों पे लिटा दिया जाता था, सीने पे भारी भरकम पत्थर रख दिए जाते थे और कह दिया जाता था कि सिर्फ इतना कह दो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते। वो कहते थे मौत तो कबूल है, लेकिन हम उनके नबी होने का इनकार नहीं कर सकते। उनमें वो सहाबी भी हैं जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में अंगूठी देखी तो कहा कि इसको उतार के फेंक दो, तो उन्होंने उतार के फेंक दी। किसी ने कहा कि फेंकते क्यों हो, घर में किसी खातून को दे दो, उसके लिए तो सोना हराम नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है फेंक दो, मैं ये अंगूठी नहीं उठाऊंगा। फेंक दी। उनमें वो सहाबी भी हैं जो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए आते हैं। देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। सामने कुछ लोग मस्जिद में खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैठ जाओ उन लोगों को जो मस्जिद में खड़े होते हैं। अब ये जो सहाबी हैं, ये अभी मस्जिद के दरवाजे पे एंटर हो रहे होते हैं, तो ये उधर ही बैठ जाते हैं। तो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के कहते हैं कि आप उठे और आप अंदर आ जाए। यानी कि इस हद तक इत्तिबा होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। ये अपने अफ़आल से ज़ाहिर करते थे कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इनको ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो पूरे सहाबियों के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। इसके अलावा ताबईन का दौर नहीं मनाया गया, तबा ताबईन का दौर नहीं मनाया गया। आप चारों अइम्मा में से किसी इमाम को तो मानते होंगे ना। इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, किसी इमाम ने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। तो भाई फिर किसकी पैरवी कर रहे हो, किसके पीछे चल रहे हो? ये बेसिकली इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लामिक कल्चर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली उठाया हमने वेस्ट से, हमने वेस्टर्न कल्चर उठाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 25 दिसंबर का एक दिन मंसूब किया और उस दिन वो जो है ना दरख्तों को चरागा करते हैं, बिल्डिंग्स को भी चरागा करते हैं और वो यौम विलादत ईसा अलैहिस्सलाम मनाते हैं। हमने कहा 12 रबीउल अव्वल हम भी फिक्स करते हैं और इस दिन हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाएंगे। तो ये बेसिकली पैरवी तो उनकी कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ही साबित नहीं। अक़वाल तो मुख्तलिफ मिलते हैं, 9 रबीउल अव्वल के भी मिलते हैं, 10 के भी मिलते हैं, 11 के भी मिलते हैं, 12 के भी मिलते हैं, इवन रबीउल अव्वल के अलावा भी जो है ना महीनों के मिलते हैं। तो ये पैरवी तो उनकी है। और अगर उनसे पूछा जाए, जो लोग मनाते हैं उनसे पूछा जाए क्यों मनाते हैं, तो कहते हैं कि जी इसमें हर्ज क्या है। कुरान की आयत है कि जब तुम पे अल्लाह ताला की कोई रहमत हो तो उस पे खुशी मनाओ। मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता कि इस आयत का मतलब क्या है या किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई। मैं कहता हूँ ठीक है कि ये इसका मतलब होगा कि अल्लाह की रहमत हो तो उसकी खुशी मनाओ। तो रहमतुल लिल आलमीन जो हैं, क्या उनकी खुशी नहीं मनाई जाएगी? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को, जो मुफस्सिर कुरान भी थे जिनमें, उनको ये कुरान की आयत का ये मफ़हूम समझ नहीं आया था और आपको आ गया नाउज़ुबिल्लाह। आपसे बेहतर वो समझने वाले थे, हम सबसे बेहतर वो कुरान को समझने वाले थे। अगर इन आयात का यही मतलब होता जो आप निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले वो लोग होते। तो 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल है, इसमें उम्मत का कोई इख्तिलाफ नहीं है। लिहाजा इस दिन खुशियाँ मनाने की कोई तुक नहीं बनती, कोई जवाज़ नहीं बनता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारी शरीयत में नहीं था, तो उसका अमल वो रद्द कर दिया जाएगा।
یہ عمل کیونکہ شریعت میں نہیں رہا، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کی زندگی میں، تو اس لیے یہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آخری بات کروں گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، اس کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پھر جو سفر کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، یہ پوری پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مسکراتے ہیں۔ تو ایک صحابی پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ مسکرائے کس بات پہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح سے عمل کیا اور اس کے بعد وہ بھی مسکرائے، تو اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ تو اس طرح سے فالو کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب ایک سائیڈ پہ آپ کے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کا طریقہ، اور دوسری سائیڈ پہ ہے آپ کے پاس ویسٹرن کلچر۔ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے۔